नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। जैसा कि कल हम चर्चा कर रहे थे, वास्तु शास्त्र में जो 45 देवता हैं, उन 45 देवताओं के नाम आपको कल बताए गए थे और उन 45 देवताओं का महत्व बताया गया था। और साथ में यह भी बताया था कि कौन सा चारों दिशाओं में मुख्य द्वार कौन सा अच्छा होता है, उसी द्वार कौन सा अच्छा होता है, उसी संबंध में आज फिर उसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे कि कौन सा दरवाजा शुभ होता है और उसका मान लो थोड़ा बहुत यदि उसमें कुछ समझ में आ रहा है तो उसका उपाय क्या है। ठीक, बहुत सुंदर। तो आज हमारे बीच पुनः आचार्य श्री रजन प्रसाद पटेल जी, जिनके साथ आज पुनः हम चर्चा करेंगे। जी नमस्कार। वास्तु पुरुष नमस्तस्य भूसय्या व्रत प्रभो मद गृहे धन धान्य आदि समृद्धिम कुरु सर्वदा। क्योंकि सर्वप्रथम वास्तु पुरुष भगवान को प्रणाम करते हैं जी, है ना, क्योंकि अपना सिद्धांत ही है कि किसी भी ग्रह, व्यवसाय स्थल या कोई भी ऑफिस या जो भी निर्माण होता है उसमें वास्तु पुरुष का वास होता है और उन वास्तु पुरुष के ऊपर 45 देवों का वास होता है। तो उसके ऊपर जब हम कोई भी निर्माण करते हैं उसमें सबसे प्रथम और सबसे मुख्य होता है वह है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार किसे कहते हैं? जिससे हम प्रवेश करते हैं। जी। हो सकता है घर में पीछे भी द्वार हो, उसको द्वितीय या सहायक द्वार कहते हैं, लेकिन मुख्य द्वार तो एक ही होता है, बाकी सब सहायक द्वार हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें समस्त जो हमारे प्राचीन वास्तु शास्त्र हैं और जो हमारे कुछ पुराण हैं सभी में वर्णन प्राप्त होता है। तो अपन आज ये प्रयास करते हैं कि पूर्व है, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं। तो लोगों में जो एक भ्रांति है कि पूर्व का द्वार अच्छा होता है, उत्तर का द्वार अच्छा होता है, लेकिन पश्चिम और दक्षिण का द्वार अशुभ होता है, उससे अनहोनी होने की संभावना रहती है। लेकिन क्योंकि अपन शास्त्र पे चर्चा करते हैं, शास्त्र हमारे क्या कहते हैं, ऐसा तो नहीं कि कुछ भ्रांति लोगों के दिमाग में बैठ गई हो, है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं कि पूर्व में भी द्वार आप रख सकते हैं, पश्चिम में भी रख सकते हैं, उत्तर में भी रख सकते हैं, दक्षिण में भी रख सकते हैं। लेकिन पूर्व में जो अपनी चर्चा हुई थी कि 8 पद होते हैं, 8, उसको पूर्व को ही 8 भागों में बांटना पड़ेगा। कितने भागों में? 8 भागों। उन 8 भागों में से 2 भाग आपको शुभ हैं, कुछ मध्यम है, कुछ शुभ है और बाकी अशुभ होते हैं। इसी प्रकार चाहे पूर्व हो उसको भी 8 भागों में बांटिए, चाहे दक्षिण हो उसको भी 8 भागों में बांटिए, पश्चिम है तो उसको भी 8 भागों में बांटिए, एवं उत्तर है तो उसको भी 8 भागों में बांटना पड़ेगा। उसके बाद 8 में से 2, 3 या 1 पद आपको शुभ मिलेगा, बाकी अशुभ मिलेंगे। ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा कैमरा पास मिलाइए। अपन शास्त्रीय जो सिद्धांत है ना, जो आजकल क्या है यूट्यूब पे लोग कुछ भी मन से बोलते रहते हैं, तो अपन जो शास्त्र कहते हैं उसके आधार पर बताने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा कैमरा पास मिलाइए, उसको अपन बताते हैं। हाँ, तो सर्वप्रथम अपन बात करेंगे पूर्व दिशा। ये पूरी क्या है? पूर्व दिशा है। ठीक है ना। ये पूर्व है, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये पूर्व है और ये उत्तर है। उत्तर है तो यहाँ पर ईशान है। ठीक है ना। जब हमने 8 भागों में पूर्व को डिवाइड किया या उसको बांटा तो उसमें से प्रथम भाग आता है जो ईशान है। यदि यहाँ पर, क्योंकि सिखी, इसको सिखी द्वार कहा जाता है, यदि यहाँ पर यदि मुख्य द्वार रखा जाता है तो उस मकान में अग्नि का भय होता है। यदि द्वितीय स्थान है, पर्जन्य द्वार बोलते हैं, यहाँ पे यदि होता है तो कन्या लाभ बोलते हैं ना। कन्या लाभ का मतलब उस परिवार में बच्चियां ज्यादा होती हैं। इसके बाद यदि हम तीसरे पद पर यदि मुख्य द्वार होता है तो उसको अच्छा माना जाता है, वो धन लाभ उससे प्राप्त होता है। यदि दरवाजा पूर्व की तरफ रखना है, पूर्व की तरफ, उसके लिए है। पूर्व में फिर यदि यहाँ पर रखा जाता है, यदि यहाँ पर इंद्र द्वार रखा जाएगा तो राज प्रीता बोलते हैं इसको। राजप्रीता का मतलब होता है आपकी उच्च प्रकार के जो लोग रहते हैं समाज में, उनसे आपके अच्छे संबंध रखेंगे। शूर मतलब पूर्व दिशा में ही है, लेकिन शास्त्र इसमें क्रोधाधिक बोल रहा है, मतलब क्रोध ज्यादा आता है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव ज्यादा होता है। सत्य द्वार है, यदि हम थोड़ा दक्षिण आग्नेय की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर रखने से वंचना होती है। वंचना का मतलब लोगों में असत्य बोलने की आदत होती है। यदि यहाँ पर यदि बृहस्पति द्वार रखते हैं तो क्रूरता आती है। अंतरिक्ष पर रखते हैं तो चोरों से भय, अर्थात उस घर में चोरियां ज्यादा होती हैं। अनिल द्वार यदि आग्नेय दिशा में यदि मुख्य द्वार रखा जाता है तो पुत्र न्यूनता का मतलब होता है पुत्र को कष्ट हो सकता है। दूसरा, कुछ ग्रंथों के आधार पर यहाँ पर रखा जाता है तो जो कि अनिल और कहीं पर यहाँ पर अग्नि
देव का भी वास माना गया है, तो उस घर में भी आग लगने की घटना या इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें होती हैं वो खराब होने की संभावना रहती है, उस पर खर्च ज्यादा होता है। अब हम आग्नेय दिशा से लेके दक्षिण को होते हुए नैऋत्य की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि हम आग्नेय के पास ही आग्नेय और दक्षिण के मध्य में यदि हम दूसरे पद पर यदि हम द्वार करते हैं तो दास वृत्ति का मतलब होता है दूसरों के अंडर में रहने की आदत, स्वतंत्र व्यक्ति में कमी रहती है। वितथ द्वार यदि होता है तो नीचता शब्द आया है, मतलब थोड़े से दुर्गुण आने की संभावना रहती है। इसके बाद दक्षिण के थोड़े से पहले बृहत द्वार बोलते हैं, यहाँ पर भक्षपान एवं पुत्र वृद्धि मानो एक अच्छा है ये। याम द्वार को अशुभ बोला गया है, ये भी एक शुभ द्वार नहीं होता है। गंधर्व द्वार में कृतज्ञता आती है, ये भी द्वार एक शुभ नहीं है। कृतज्ञता का मतलब होता है दूसरे के एहसान फरामोशी। भृंगराज है, भृंगराज पर द्वार होता है तो धनहीनता आती है, अर्थात धन की कमी रहती है। मृग द्वार पे आता है तो सुतबल लिखा है, सुतबल नाश। सुतबल का नाश का मतलब होता है पुत्र के बल में कमी आती है, अर्थात बहुत सारा नुकसान होता है। यदि हम नैऋत्य दिशा में पितृ पद पे यदि हम रखते हैं तो पुत्र को कष्ट होता है। दो बार एक बार जब हम नैऋत्य से पश्चिम दिशा के जो पूरी पश्चिम दिशा है इस तरफ की हम और बढ़ रहे हैं। पश्चिम तो यहाँ पर आता है वरुण के ऊपर, लेकिन इधर हम यहाँ पर आते हैं तो पुत्र कष्ट, द्वितीय पे आते हैं तो शत्रु की वृद्धि, अर्थात समाज में आपकी शत्रु बढ़ेंगे। यदि हम इस पद पर यदि मुख्य द्वार को रखते हैं, सुग्रीव द्वार बोलते हैं, तो धन और पुत्र की हानि होने की संभावना है। लेकिन जो कुसुम दंत है ये बड़ा अच्छा द्वार है, माने पश्चिम से थोड़ा सा इस तरफ नैऋत्य की तरफ कुसुम दंत द्वार कहलाता है, या कुसुम दंत उत्तम होता है, पुत्र की और धन की प्राप्ति होती है। वरुण द्वार यानी ठीक पश्चिम में धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर ये जो समाज में एक क्या बोलना चाहिए भ्रांति फैल चुकी है वो यहाँ पर शास्त्र बोलते हैं कि पश्चिम मतलब जो मध्य है ना वहां पर वरुण पर द्वार रखते धन संपत्ति की प्राप्ति, लेकिन पश्चिम और वायव्य के मध्य में असुर नामक देव को कभी द्वार रखते हैं तो राजभय मतलब कोर्ट केस वगैरह इस टाइप के डर होता है। हाँ, चलते रहेंगे या हो सकते हैं। सोच के ऊपर हो तो धन नाश, इसको और पाप क्षमापा हो तो रोग मतलब परिवार में रोग की संभावना रहती है। यदि हम वायव्य दिशा में करते हैं तो वध और बंधन। वध मतलब होता है कि किसी को नुकसान हो सकता है, बंधन मतलब कैद होता है, ये भी एक संभावना बनती है। आगे बढ़ते हम वायव्य से लेकर ईशान की तरफ, मतलब ये पूरी उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा में यदि इस पद पर होता है तो सर्प द्वार बोलते हैं इसको। इसमें रिपु वृद्धि, रिपु माने शत्रुओं की वृद्धि। लेकिन यहाँ पर उत्तर में 1 2 3 पद है, ये तीनों शुभ है। माने उत्तर का बिल्कुल मध्य का है ना, पुत्र धन लाभ प्राप्त होता है। यदि यहाँ पर रखते हैं तो सद्गुण और संपत्ति आती है, और उत्तर की तरफ यहाँ पर पुत्र धन लाभ होता है। माने उत्तर में 3 पद हमें प्राप्त होते हैं जहां पर हमें लाभ होता है यदि हम यहाँ पर मुख्य द्वार बनाते हैं। प्लाट की जो 4 दिशाएं होती हैं, हाँ, वो चारों दिशाएं अशुभ ही नहीं होती है और शुभ ही नहीं होती। हाँ, और शुभ भी नहीं होती है। उसके कुछ केंद्र ऐसे होते हैं, हाँ, देवता ऐसे हैं जिन पे यदि द्वार रखते हैं तब शुभ है, लाभदायक हो। हाँ, नहीं तो उसी शुभ दिशा में भी आपको नुकसान हो सकता है। अब इसके बाद आते हैं, ये आपका उत्तर है, ठीक उत्तर है, जहाँ इसको सौम्य द्वार बोला है। सौम्य ने चंद्रमा होता है, किसी की ग्रंथ में यहाँ पर कुबेर देव का नाम आता है, ठीक है ना। उत्तर से हम चलेंगे ईशान की तरफ, तो उत्तर से चलेंगे भुजंग द्वार, पुत्र बैर का मतलब होता है पिता और पुत्र में बैर की संभावना। और अतिथि द्वार स्त्री दोष, मतलब स्त्रियों को कष्ट भी हो सकता है उस परिवार में। और द्वितीय द्वार जो आता है मतलब ईशान के थोड़े से पास में, यहाँ पर निर्धनता मतलब धन की कमी आती है। इस प्रकार से हमने पूर्व में 8 पद, दक्षिण में 8 पद, पश्चिम में 8 पद और उत्तर में 8 पद। तो इनमें से हमने ये जानने का प्रयास किया कि शास्त्र जो कहते हैं कि उन पूर्व में से कुछ ऐसे पद हैं जहां पर हमें मुख्य द्वार रखना चाहिए जो कि हमें लाभदायक है, अन्य से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आज इतना अपन एक आधारभूत मुख्य द्वार का मुख्य जो नियम है वास्तु का वो समझाने का प्रयास किया, ठीक है ना। तो जैसा कि आपने बताया था कि मुख्य द्वार यदि गलत बन जाता है तो उसका उपाय क्या होगा, है ना। तो जो कि हमारा वैदिक शास्त्र है, वेदों से लिया हुआ ज्ञान है और पुराणों से लिया हुआ ज्ञान है, और इसमें देव वास्तु ही इसको बोलते हैं, जो इसका आधारभूत सिद्धांत है। यदि किसी का मुख्य द्वार गलत बन जाता है तो हमें जानने का प्रयास करना चाहिए कि उस पद का देवता कौन है, क्योंकि क्या है कि वहां से ऊर्जा मकान के अंदर प्रवेश करती है। मुख्य द्वार का काम क्या है, मुख्य द्वार से व्यक्ति
माने लोग क्या करते निकलते हैं बाहर और अंदर जाते हैं, यही है। लेकिन सिर्फ व्यक्ति नहीं निकलते हैं, एक्चुअल में व्यक्ति के अलावा प्रकाश भी जाता है, वायु भी जाती है, और जो अदृश्य ऊर्जा है वह ऊर्जा मकान के अंदर प्रवेश करती है। विद्वानों का मानना है, शास्त्र कहता है कि मकान का मुख्य द्वार वह स्थान होता है जिसके द्वारा आपका मकान पूरे समाज से या पूरे ब्रह्मांड से संपर्क का मार्ग है ना। तो जैसा उसमें से मुख्य द्वार होगा वैसी ऊर्जा उसमें प्रवेश करेगी, तो वहां की जो देव पद की ऊर्जा है वह ऊर्जा उसमें मिल जाती है। तो सबसे उत्तम तो उपाय है कि सर्वप्रथम हम ये प्रयास करें कि जहां पर वास्तु सम्मत शास्त्रों ने बताया है कि यहाँ पे मुख्य द्वार अच्छा होता है वहीं पे बनाने का प्रयास करें। लेकिन कभी कभी मजबूरी बस या समय पे व्यक्ति को मार्गदर्शन ना मिले या संपर्क न कर पाए तो गलत द्वार निर्माण हो जाता है। तो उसके लिए तो ये तरीका है कि जो मैंने अभी देवताओं के नाम बताए हैं, आने वाले समय उनके मैं मंत्र भी बताऊंगा, तो उन देवताओं की समय समय पर पूजा करते रहें। जैसे प्रतिदिन मुझे लगता है कि सभी के घरों में सामान्य पूजा तो होती है ना, तो उससे संबंधित जो भी हमारे जो सभी देवता हैं उन देवताओं से संबंधित जो मंत्र है ना वो मंत्र भी मैं बताऊंगा, तो वो मंत्रों का प्रयोग करें, वो सबसे उत्तम उपाय होता है। जैसे पूर्व में द्वार है, यदि किसी का पूर्व में द्वार है, ठीक पूर्व में वहां सूर्य द्वार कहते हैं। अब शास्त्र कहता है कि वहां पर क्रोध अधिक आता है, क्रोध अधिक का मतलब ऊर्जा कुछ ज्यादा हो गई है ना। तो उसमें क्या होगा कि पूर्व के लिए अपन सूर्य भगवान की पूजा करेंगे, सूर्य भगवान को जल देना है ना, सूर्य के मंत्रों को जाप करना है। हमारे यहाँ सूर्यवंशी भगवान श्री राम है, उनकी यदि हम पूजा करते रहते हैं तो सूर्य द्वार का जो भी उससे हमें अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं वो शुभ फल में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज का अपना एक प्रयास रहा, कल पुनः अपन एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री महाकाल, मिलते हैं कल पुनः जी एक नए विषय पर, इसी वास्तुशास्त्र को आगे बढ़ाते हुए। हाँ बिल्कुल, कल पुनः मिलेंगे और आज का बड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि ये गूढ़ विषय है, शास्त्रीय विषय है, तो ध्यान से बार बार सुनेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। और संपर्क करने के लिए संपर्क के लिए नंबर मेरा 930006947336 एवं मेरा जो पता है वो श्रीवास्तव कॉलोनी दमोह मध्य प्रदेश। अनुरोध है कि यदि किसी भी मकान में यदि गलत दिशा में दरवाजा यदि हो गया है तो उसके उपाय के लिए या फिर आप नया मकान तैयार कर रहे हैं तो उससे पूर्व हमारे आचार्य श्री जन प्रसाद पटेल जी से संपर्क करें, जिससे आपको मार्गदर्शन में आपको ये कुछ गलत ना हो पाए, सही दिशा में आपका मकान बने वास्तु के अनुसार। यदि बन गया तुमको, यदि कोई भी ऐसा वास्तु उसको भी उपाय बता देते जो कि शास्त्रीय उपाय होते हैं, ठीक है। चलिए, नमस्कार।